आप सबको देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूलो। मेरा नाम पास्टर इकरम गिल। पाकिस्तान उकाड़ा यूट्यूब पर हमारा चैनल है। जितने बेटे बेटियां खुदा के कलाम को सुनते हैं और जो खुदा के कलाम को फैलाते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सुनेंगे और जब इस वीडियो को देखेंगे इस पर आप सोचेंगे भी, हमारी नस्ल क्या कर रही है, हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं। ये खुदा के कलाम की तालीम पर अमल कर रहे हैं या किस तालीम पर अमल कर रहे हैं। यकीन करें कि ये मसीह तालीम नहीं है जो बच्चे कर रहे हैं। हमारे शेखुपुरा में जो सानिया पेश आया, दिल गम से दुखा भी और उनके लिए दुआ भी की है। लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। क्या हमारा इबादत का ये तरीका है? वहां पर सानिया हुआ, कोई है जिसने आकर मीडिया पर, किसी चैनल पर, कहां गए वो खुदा के खादम, कहां है वो पास्टर साहबान, कहां है वो फादर साहबान, सिस्टरें, वो कहां है लोग जिन्होंने सानिया के बरखिलाफ आवाज उठाई हो? दिने मोटरसाइकिल पर आए और फायरिंग करके हलाक करके चले गए। मैं सलाम पेश करता हूं उस कौम की बेटी को, रोमा मुश्ताक को, जो सिंध में होकर भी उस बेटी ने 2 बजे फोन किया डीपीओ शेखुपुरा को। और शुक्रगुजार हैं हम पुलिस के भी, जिन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई भी की है। इस हुकूमत ने भी काम किया है, तसल्ली दी है मसीहों को। और ये क्यों वाकया होते हैं? जब आप इबादत के लिए जाते हैं तो सिर्फ आप जाएं, दूसरों को दावतें ना दें। वहां पर दुआ के लिए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं, क्या ये मसीह तालीम है? किसने इनको सिखाया है? वहां पर क्यों नहीं मना करती इंतजामिया? ऐसे बच्चों को मना करे, पंडाल से निकालें। जंजीरें पहनी हुई है जी, बेड़ियां पहनी हुई है, और यीशु ने तो आपको आजाद करवाया है। और ऐसे चल रहे हैं जैसे फांसी के तख्ते पर लटकने के लिए जा रहे हो। जंजीरें पहनी हुई है, गलों के अंदर बेड़ियां पहन के, ब्लैक कपड़े पहन के लैन बना के जा रहे हैं जी। इनको सजाए मौत हो गई है। ये मसीहत है। और इस वीडियो में जब देखोगे, उन नमूनों की शक्लें, उनके मां बाप उनको समझाएं, ये मसीह तालीम नहीं है। और कुछ लोग, और कभी अपनी मां के कदमों में गिरे हो, और कभी अपने यस्सु के आगे ऐसे गिरे हो, साल में एक दफा दिखाने के लिए ढोल बज रहे हैं। और जनाब क्या बात है, ये मसीहत है? रींग रहे हो। कौन सी यस्सु ने आपकी मुरादें नहीं पूरी की? कौन सी यस्सु ने आपसे बरकतों से मुंह मोड़ा है? उसने तो आपके लिए जान दे दी है। आप अपनी जान को दुख दे रहे हैं। खून में लखपत होके जी रींग रहे हैं और लोग हवा दे रहे हैं जी उनको। और भाई, उनको ये फैन चलाने से ना, पकड़ो उनको, उठाओ और तरीके से बैठकर मसीह के कलाम की इबादत करो। वहां पर इबादत के लिए जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे, वहां पर इबादत हो रही है, लोग वहां पर इबादत कर रहे हैं, और साइड में देखो तुम्हारी बेटियां भी ये ढोल पर। ये मसीह तालीम है। और कुछ नमूने ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे स्टाइल बना के मसीह के, हमारे मजहब को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं।
कुछ जाते हैं रोडों पर खड़े होकर इतने इतने साउंड लगाए हुए हैं, तो वहां पर नुकसान तो होगा ही। अब इबादत के लिए जाते हैं तो इबादत के लिए जाओ, वहां पर मसीह मजहब का मजाक ना उड़ाओ। बहुत हो चुका, बहुत जाने गई। सलाब में कितने लोग परेशान हैं। और कोई कहां है ये पास्टर साहबान, कोई है? नजर नहीं आ रहे। और जाओ ना यार, शेखुपुरे में जाओ। और मुसीबत में हमारे गांव में कितने कितने मसीह लोग दुखों में है, पानी में, उनके पास खाना नहीं है। कहां गए ये लोग? और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं क्या कहूं यार, मुसीबत में जो फंसे हुए उनके लिए उनके पास नहीं जाना। ऐसी ऐसी वीडियो बनाएंगे, दिखा रहे हैं जी हम सलाह वालों की मदद कर रहे हैं। यार खुदा का खौफ करे, पाकिस्तान पर मुसीबत है, मसीह कौम का मजाक ना उड़ाए। और मसीह कौम पहले दुखों में है, किससे अपने दुख बयान करें, किसको बताएं? यकीन करें कि दुख आता है अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर, अपनी कौम के हालात देखकर दुख लगता है। ये किसी मिशन की तालीम नहीं है, ना ये मेरे आका की तालीम, ना यस्सु की तालीम, ना मुकद्दसा मरियम की ऐसी तालीम है। ये किस तालीम पर चल पड़े हैं? जब वहां पर जाते मरियाबाद में तो दुआ हो रही है, तो यार आप दुआ में बैठे लोगों को दिखाएं। अपने साथ और टीमें लेकर जाते हैं, आयो जी मेला है, और भाई उनको बोलो भाई दुआ के लिए जा रहे हैं। अपनी नजरें, अपनी मन्नतें अदा करने के लिए जा रहे हैं। हमें ढोल की जरूरत नहीं है, हमें डेको की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे थे दुआ के बारे में। इबादत के लिए आप जा रहे हैं, अकीदत के लिए जा रहे हैं, अतराम के लिए जा रहे हैं। अपनी नजरें खुदावंद के कलाम की तरफ देखें, झुकाएं, सरों को झुकाएं। जो आपने मन्नत को माना उसे अदा करने के लिए सालाना जाते हैं, तो फिर आपका तरीका, जैसे लोग हैकल में जाते थे, मरियाबाद जाते बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यार आपकी साथ औरों लोगों को और मजहब के लोगों को आपको दावत देने की जरूरत नहीं है। आए जी। वहां पर क्या हो रहा है, मैं इस वीडियो के जरिए, जब इबादत होती तो मैं इंतजामिया मरियाबाद से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को हाल से निकाले, जो हमारे मजहब, हमारी मसीहत को, हमारी कौम को गैर कौम के लोगों के सामने मजाक समझ रहे हैं। ये है जी मसीह, देखो इन्हें दी बुढ़ियां भी नाच रही ने, ये नचन गाने वाले ने। मुझे बहुत शर्म आती है, लोग हमसे पूछते हैं, ये देखेंगे आप वीडियो में कैसे हमारी बेटियां कर रही हैं, और कौन सी आपकी मुरादें रह गई हैं जो यस्सु ने पूरी नहीं की। अगर आप अपनी मुरादों को, या आपने अपनी वो जो आपने सूखा हुआ है, जो आपने अदा करने के लिए, अपनी शुक्रगुजारी अदा करने के लिए दी है, तो यार ऐसे थोड़ा होता है। अपने बच्चों पर, मैं तो कहता हूं इसका सबसे जिम्मेदार आपके मां बाप हैं। मैं किसी पर जोर नहीं देता हूं, आपने अपने बच्चों को सिखाया क्या है, ये चीज सिखाई है। कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई वन व्हीलर कर रहा है, कोई टांगे टूट गई हैं, किसी के पैर टूट गए हैं, किसी के वो कंधे टूट गए हैं, कोई जान से जा रहा है, ये क्या है? ये इबादत है? मैं बड़ा इस चीज से परेशान हूं कि आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे किस लैन पर, किस ट्रैक पर चल पड़े हैं।
हमारे बच्चे खुदा के कलाम पर क्यों नहीं अमल कर रहे? हमारे बच्चे खुदा के खौफ से क्यों नहीं डर रहे? वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में क्यों नहीं लेते? मेरे इस वीडियो को जितनी सिस्टरें वीडियो में देख रहे हैं, फादर देख रहे हैं, पास्टर साहबान, बिशप साहबान देख रहे हैं, और जितने भी इस वीडियो को फैलाएं, हमारा मजहब इस चीज की, खुदा का कलाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। जो ये कर रहे हैं, ऐसे नमूनों को मां बाप भी डांटे कि बेटा आप इबादत के लिए मरियाबाद जा रहे हैं। यकीन करें कि परेशान होते हैं। सिर्फ से एक बेटी, जैसे मैंने पहले कहा, वो पूरी रात सोई नहीं, 4 बजे तक वो दुआ में रही बेटी। MNA रोमा मुश्ताक, वो यार एक ही बेटी है पंजाब में, वो कहां मसीह गए हैं? मरियाबाद का जितने इंतजामिया है उन्होंने क्या किया? इस मर्डर के बारे में क्या किया? कोई है? कोई फादर साहबान, सिस्टर साहबान, कोई है ऐसे लोग जो इस वाकया के बारे में आवाज उठाएं, ताकि उस मुर्जिम को कैफरे करदार तक पहुंचाए, ताकि आगे कोई ऐसा वाकया ना हो? क्यों हुआ? जब आप इबादत के लिए सच्चे दिल से खुदा के घर में जाएंगे तो कोई दुश्मन आप पर हमला, कोई वेपन आप पर, कोई आपके मुकाबले में ठहर नहीं सकता। जब आप इबादत के लिए जाएंगे, जब आप दुआ के लिए जाएंगे, जब आप खुदा का कलाम सुनने के लिए जाएंगे, जब आप सजदा के लिए जाएंगे, जब आप मुकद्दसा मरियम के पास जाते हैं, तो फिर आप वो काम करें जो आपके दिल ने पूरा साल सोचा हुआ कि मैं अपनी नजरें झुकाऊंगा। खुदा के कलाम का खौफ आपके अंदर होना चाहिए। अपने बच्चों को मसीहत में लेकर आएं, और जो खुदा के कलाम की आयत है जो आज ये बड़े गौर से सुने, इस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका बाप नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 6 से लेकर हम देख रहे हैं 10 आयत मुबारका। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। बहुत सारे लोग धोखा दे रहे हैं, जहां पर खुदा के कलाम में, क्योंकि उन्हीं के गुनाहों के सबब से नाफरमाने के फरजंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। अब जब खुदा के कलाम को बदनाम करेंगे, मसीहत को बदनाम करोगे, तो फिर खुदा का गजब आप पर होगा। कोई है? जब बच्चे जाते हैं अपने मां बाप की बात पर गौर करते हो? कोई है किसी को खुदावंद यीशु का डर कि हमने ऐसा काम नहीं करना और जिससे हमारे पूरे पाकिस्तान में मसीह लोगों के सर झुके? और यहां पर लिखा है, उन्हीं के गुनाहों के सबब से नाफरमानों के फरजंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है, बस उनके कामों में शरीक ना हो। मेरे बच्चों, अगर कोई बच्चा गलत काम करता तो उनके काम में शरीक ना हो, साथ ना दें, बुराई से मुंह मोड़ें, बुराई से किनारा करें, और खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में, और एक अच्छे मसीह, एक अच्छे पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने मसीहत का नाम रोशन करें, अपने यीशु को अपनी जिंदगी में लें। यकीन करें कि बहुत सारे बच्चे ने ऐसा ऐसा काम किया और फिर वीडियो बनाकर टिकटॉक पर, और भाई आप खुदा के कलाम की वीडियो नहीं बना सकते, वहां पर गीतों की वीडियो नहीं बना सकते? यकीन करें कि ऐसी ऐसी वीडियो उन नमूनों की, मैं तो नमूने कहूंगा जी, नमूने, ना उनकी शक्लें, ना उनके फैशन देखो तो जी चाहता है, यकीन करें कि वहां पर इंतजामिया उनको पा लंबे ले, हमारी इबादत के कामों को खराब कर रहे हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले साल ऐसा ही होगा। अगले साल ऐसे ऐसे नमूनों के लिए बड़ा स्टिकी ऑर्डर होगा, और जो खुदा के कलाम की बात हो रही है उनके कामों में शरीक ना हो।
मेरे बच्चों, अपने मां बाप को दुख ना दो, मसीह लोगों को दुख ना दो, मसीह के कलाम को बदनाम ना करो। और यकीन करें, जो खुदा के कलाम में लिखा है, बस उन्हीं के कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तरीकी में थे, पहले बेशक हम अंधेरे में थे, मगर अब खुदावंद में नूर बनो और यीशु के फर्जंद बनो, यीशु के नाम को रोशन करने वाले बनो। अगर आपका बाप नूर है तो आप नूरों के फर्जंद है। यीशु के बेटे बेटियां बनकर, एक अच्छे पाकिस्तानी बनकर, एक अच्छे मसीह बनकर इस इबादत को जारी और सारी रखा करें। जहां पर भी हो, जहां पर भी हो ये मेले, मैं वहां पर सब आने वाले वक्तों में इंतजामिया इस चीज को सोचें, उन बच्चों पर। क्या खुदावंद किसी को दुख देता है? वो दुख नहीं देता। आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपके गुनाहों की खातिर उसने अपना बदन आपके लिए पेश कर दिया है। तो मेरे बच्चों, आपके बदन को वो दुखी देखकर या जख्मी देखकर या आपको खून में लथपथ देखकर या आपको अजियत में देखकर या आपको बेड़ियों में देखकर या आपको जंजीरों में देखकर मेरा यीशु खुश नहीं होता, क्योंकि आप यीशु से दूर है। ऐसी मसीह तालीम नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपको आजाद किया है। यीशु ने आपके लिए सलीब पर माफी मांगी। ए बाप, जानते हैं ना, ए बाप इनको माफ करो, ये नहीं जानते। आपके लिए माफी मांगी है और फिर आपके लिए शिफायत करने वाला मेरा यीशु है। वो हमेशा आपसे प्यार करता है और खुदा के कलाम में लिखा है, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, अपना चाल चलन अपने ईमान के साथ, मसीह वफादारी के साथ मसीह में चलो, क्योंकि कलाम राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चराग है। और जो बुराई के राह पर कदम है, उन कदमों को रोक लो मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, रोक लो। मेरे खानदान के चश्मों चिरागो, ए माँ बाप के दिल दिखाने वालों, और मसीह के कलाम को बदनाम ना करो। अपने आप को रोक लें। आप जब इस वीडियो में उनके क्लिप देखोगे ना, तो फिर आप कहेंगे पास साहब आप ठीक कह रहे हैं। इस मुसीबत आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, बारिशें पड़ रही हैं, काल आने वाले हैं, मेरे यीशु की बातें सच हो रही है। और ये क्या कर रहे हैं? वहां पर पंडाल के अंदर आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके कोई दुआ वाली वीडियो मुझे नहीं नजर आई कि जिसने आसमान की तरफ हाथ आंसू बहाकर अपने यीशु के लिए, अपने यीशु के आगे फरियाद की, ऐ यीशु हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारी कौम पर रहम कर, हमारे लीडरों पर रहम कर, हमारी कौम के बेटे बेटियों पर रहम कर, ऐ यीशु इनको तरक्की दे, ऐ यीशु इनको साथ दे, जो मुसीबत में है, जो सलाब में है, जो परेशानी में है। कोई है जो वहां पर भी आसमान की तरफ मुंह उठाकर उसके तख्त की तरफ किसी ने फरियाद की हो, दुआ की हो? कोई ये मिशन गलत तालीम नहीं देती, वो गलत लोगों का साथ नहीं देती। अगर वो तालीम देती है तो हक, राह और जिंदगी यीशु है। जब इसके पास आएंगे तो आपकी जिंदगी भी बचेगी, आपका ईमान मजबूत होगा, आप हमेशा खुदावन में उम्र दराजी पाएंगे और कभी भी कोई वबा, कोई बीमारी आपके पास ना भटकेगी। जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, जितने बेटे बेटियां इस वीडियो को शेयर करेंगे, खुदा आपको महफूज रखेगा। और खास करके इस मुसीबत में एक दूसरे के लिए दुआ करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक दूसरे के लिए दुआ तो कर सकते हैं। यकीन करें, बहुत मुसीबतें हैं, अभी और पानी छोड़ने वाले हैं। कहां जाएं वो बच्चे, कहां जाएं वो खानदान, कहां जाएं?
अभी भी बारिश हो रही है, लोगों के काम बंद है, परेशानियां हैं। अब माँ बाप के लिए औलाद भी परेशान कर रही है, कोई बच्चा काम पे नहीं बल्कि गलत काम, डांस पर लगे हुए हैं, गलत कामों को। यार अच्छे बने, अपने यस्सु को, आने वाले वक्तों को आपकी जरूरत है, माँ बाप को, यस्सु को आपकी जरूरत है। हमेशा खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहें पास्टर इकरम गिल।